हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चैनल। तो यूपीसीईटी यानी कि उत्तर प्रदेश कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट का एक एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कौन से सेक्शन में कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा, एक और क्या नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने पहला ही टॉपिक दिख रहा है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन। तो देखिए, एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी मोड ऑन, यानी कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो है यहाँ पे होगा। यहाँ पे आपको ओएमआर शीट या क्वेश्चन बुकलेट नहीं मिलेगा, आपको कंप्यूटर सिस्टम पे बैठना होगा और आपको जो है ऑनलाइन क्वेश्चंस आएंगे, आपको करेक्ट ऑप्शन को टिक करके सबमिट करना होगा। पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन पेपर की बात करें तो द पेपर विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्राइजिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएंगे, जहां पे एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, आपको करेक्ट ऑप्शन को आइडेंटिफाई करके उसको जो है टिक करना होगा। मीडियम ऑफ एग्जाम की बात करें तो देखिए, यूजी कोर्स में और एमबीए इंटीग्रेटेड और एमसीए इंटीग्रेटेड के लिए जो एग्जामिनेशन होगा, एंट्रेंस एग्जाम होगा, वो बाइलिंगुअल होंगे, यानी कि वहाँ पे इंग्लिश में भी आएगा क्वेश्चन और हिंदी में भी क्वेश्चन होगा। आप जिसमें भी कंफर्टेबल होंगे आप उसमें से अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर कोई भी क्वेश्चन में डिफरेंस होता है, यानी कि इंग्लिश वाले वर्जन में और हिंदी वाले वर्जन में कोई डिफरेंसेस होता है, तो इंग्लिश वाले को फाइनल माना जाएगा। वहीं पे द क्वेश्चन पेपर फॉर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल एग्जाम विल बी इन इंग्लिश ओनली। तो जो पीजी कोर्सेज होंगे उनके जो एग्जामिनेशन होंगे वो सिर्फ इंग्लिश में ही क्वेश्चन होंगे, वहाँ पे हिंदी में क्वेश्चन नहीं अवेलेबल होंगे। तो ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट जो सिलेबस है, सिलेबस की बात करें तो जो सिलेबस होगा यूपीसीटी 2021 का, ये जो है आप MMUT.AC.in की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, AKTU.AC.in की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, फिर HBTU.AC.in की वेबसाइट पे जो है वहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा डिटेल्ड सिलेबस। यहाँ पे जो इस इंफॉर्मेशन ब्रोचर में जो है सिलेबस बताया गया है, वो हम अभी आपको बताते हैं कि कौन कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे किस कोर्स के एडमिशन के लिए, और वहीं पे नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, और कितने मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन तो देखिए, BHMCT, BFA, BFAD, BVOC, BBA एंड MBA इंटीग्रेटेड। तो अगर आप इन कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, BHMCT, BFA, BFAD, BVOC, BBA और MBA इंटीग्रेटेड में, तो आपको जो है न्यूमेरिकल एबिलिटी और एनालिटिकल एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग एंड लॉजिकल डिडक्शन से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इंग्लिश लैंग्वेज से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि टोटल 100 मार्क्स का जो है 100 क्वेश्चन होंगे, और हर क्वेश्चन 4-4 मार्क्स का होगा। टोटल 400 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा। 2 घंटे में आपको जो है ये पेपर देना होगा, एंट्रेंस एग्जाम। तो BHMCT, BFA, BFAD, BVOC, BBA और MBA इंटीग्रेटेड में अगर आप अपियर होंगे तो आपको इन 4 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25-25 क्वेश्चन चारों सेक्शन से, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, हर सेक्शन 100 मार्क्स का होगा टोटल, और टोटल जो पूरा पेपर होगा वो 400 मार्क्स का होगा। और ड्यूरेशन जो होगी एग्जामिनेशन की टोटल 2 आवर्स। तो 2 आवर्स में इन चारों सेक्शन के क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना होगा। वहीं पे नेक्स्ट कोर्स की बात करें, बी डिजाइन। तो अगर आप बैचलर इन डिजाइनिंग कोर्स में एडमिशन चाहते हैं तो आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी और एनालिटिकल एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चन, रीजनिंग एंड लॉजिकल डिडक्शन से 20 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज से 20 क्वेश्चन और डिजाइन से 20 क्वेश्चन। टोटल 100 क्वेश्चन यहाँ पे भी होंगे, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, और सारे सेक्शन जो है 80 मार्क्स के होंगे। टोटल 400 मार्क्स का जो पेपर यहाँ पे भी होगा, और टोटल जो ड्यूरेशन होगा एग्जाम का वो भी 2 आवर्स को होगा बी डिजाइन के लिए। वहीं पे बी फार्मा कोर्स की बात करें तो फिजिक्स से 50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 50 क्वेश्चन और बायोलॉजी और मैथमेटिक्स से 50 क्वेश्चन। टोटल 150 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, और 200 मार्क्स जो है हर सेक्शन होगा, यानी कि फिजिक्स 200 मार्क्स का टोटल, केमिस्ट्री 200 मार्क्स का टोटल, बायोलॉजी मैथमेटिक्स 200 मार्क्स का होगा। टोटल 600 क्वेश्चन, 600 मार्क्स के जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 150 क्वेश्चन होंगे, टोटल 600 मार्क्स का पेपर होगा। 3 आवर यहाँ पे होगा। यहाँ पे ड्यूरेशन क्या होगा, बी फार्मा का जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वो 3 आवर का होगा। 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स को, टोटल 600 मार्क्स का एग्जामिनेशन यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। उसी तरीके से आप एमसीए कोर्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड एनालिटिकल एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन, रीजनिंग एंड लॉजिकल डिडक्शन से 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन, कंप्यूटर अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन। टोटल 100 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, हर सेक्शन 100 मार्क्स का होगा, और टोटल 400 मार्क्स का पेपर कंडक्ट कराया जाएगा एमसीए के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। और ड्यूरेशन की बात करें तो 2 आवर्स की ड्यूरेशन होगी। तो ये एमसीए का होगा। वहीं पे हम बात करें एमसीए इंटीग्रेटेड। अगर आप एमसीए इंटीग्रेटेड में एडमिशन लेना चाहते हो तो यहाँ पे 3 सेक्शन होंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड एनालिटिकल एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन होगा, रीजनिंग एंड लॉजिकल डिडक्शन से 25 क्वेश्चन होगा, मैथमेटिक स्टैटिस्टिक्स से अकाउंट से 50 क्वेश्चन होगा। टोटल जो है 100 क्वेश्चन यहाँ पे भी होंगे, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, और हर सेक्शन 100 मार्क्स का। मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स और अकाउंट्स का जो सेक्शन होगा 200 मार्क्स का होगा। टोटल 400 मार्क्स का पेपर होगा, और 2 आवर्स का ड्यूरेशन होगा, यानी कि 2 घंटे में आपको ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे 400 मार्क्स के। अगर आप जो है बीटेक लैटरल एंट्री में एडमिशन लेना, यानी कि बीटेक सेकंड ईयर में डायरेक्टली आप एंट्री ले रहे हैं और डिप्लोमा होल्डर हैं, तो आपसे इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड में 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स
का होगा और टोटल 400 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा। ड्यूरेशन 2 आवर की होगी। 2 आवर में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 400 मार्क्स के। वहीं पे अगर आप बीटेक में एडमिशन ले रहे हैं और बीएससी ग्रेजुएट हैं, लेटरल एंट्री ले रहे हैं, बीएससी यानी कि आपने बीएससी किया और बीटेक के सेकंड ईयर में एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो आपको जो है 2 पेपर जो है अटेम्प्ट करने होंगे, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। तो मैथमेटिक्स से 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कंप्यूटर कॉन्सेप्ट से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। मैथमेटिक्स का सेक्शन टोटल 300 मार्क्स का हो गया और कंप्यूटर कॉन्सेप्ट का जो सेक्शन होगा वो टोटल 100 मार्क्स का हो गया। टोटल यहाँ पे 400 मार्क्स का जो है पेपर होगा। 2 आवर के ड्यूरेशन में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे 400 मार्क्स का। अगर आप बीटेक में लेटरल एंट्री ले रहे हैं बीएससी के बेसिस पे, वहीं पे बीटेक में लेटरल एंट्री ले रहे हैं डिप्लोमा बेसिस पे, सिर्फ एक पेपर इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, वहाँ पे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 4 मार्क्स के, टोटल 400 मार्क्स का होगा। ड्यूरेशन 2 आवर होगा। वहीं पे बात कर लें बीफार्मा में अगर आप लेटरल एंट्री ले रहे हैं, तो अगर आप बीफार्मा में लेटरल एंट्री ले रहे हैं तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 1 से 50 क्वेश्चन, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2 से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। टोटल 400 मार्क्स का पेपर होगा। तो 100 क्वेश्चन होंगे, 400 मार्क्स का पेपर होगा। 2 आवर ड्यूरेशन होगी अगर आप बीफार्मा में सेकेंड ईयर में एडमिशन ले रहे हैं तो। वहीं पे अगर आप जो है एमबीए में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपको जो है 4 सेक्शन अटेम्प्ट करने होंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड एनालिटिकल एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन, रीजनिंग एंड लॉजिकल डिडक्शन से 25 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर से 25 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज से 25 क्वेश्चन। तो ये 4 सेक्शन से 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। टोटल जो पेपर होगा वो 400 मार्क्स का होगा और 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ड्यूरेशन 2 आवर। तो 2 आवर में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 400 मार्क्स के एमबीए के एडमिशन के लिए। AK2 में एमबीए जो है सीमेट के स्कोर के बेसिस पे लिया जा रहा है, जैसा कि इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में बताया गया है यूपीसीटी के। बाकी अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एमबीए का एडमिशन जो है इस यूपीसीटी के रैंक से ही ले रही हैं। वहीं पे अगर आप एमएससी में एडमिशन लेना चाह रहे हो मैथमेटिक्स, फिजिक्स या केमिस्ट्री के लिए, तो कोर्स सब्जेक्ट जो आपने ऑप्ट किया होगा यानी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उससे रिलेटेड 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। टोटल 300 मार्क्स का पेपर होगा। 75 क्वेश्चन होंगे। 2 आवर्स में जो है आपका एग्जामिनेशन कंप्लीट करना होगा। वहीं पे अगर आप एमटेक में आप एडमिशन लेना चाह रहे हो तो आपको देखिए सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या जो भी ब्रांचेज हैं तो उससे रिलेटेड जो भी आपके सेक्शन होंगे उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 75 क्वेश्चन होंगे। 4 मार्क्स का हर क्वेश्चन होगा। टोटल 300 मार्क्स का जो है पेपर होगा। 75 क्वेश्चन होंगे। 2 आवर्स में आपको जो है वो अटेम्प्ट करने होंगे एमटेक में, जो यूनिवर्सिटीज एमटेक ऑफर कर रही हैं। तो कौन सी यूनिवर्सिटीज में कौन से कोर्सेज यूपीसीटी के थ्रू भरे जाएंगे वो आपने पहले हमने वीडियो बना रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। अब बात कर लें कि निगेटिव मार्किंग है या नहीं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे दिख रहा है 14.2.1 में कि ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स, नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। यानी कि अगर आप कोई गलत आंसर टिक करते हैं तो उस केस में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी कि आपकी माइनस मार्किंग नहीं की जाएगी। जो सही होंगे उसके मार्क्स मिलेंगे, जो गलत होंगे उसके मार्क्स 0 मिलेंगे, उसके लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। वहीं पे आपको कुछ पॉइंट और ध्यान देना है, जैसे कि ऑन एग्जामिनिंग द रिप्रेजेंटेशन बाय द सब्जेक्ट एक्सपर्ट, इफ इट इज फाउंड दैट मोर देन 1 ऑप्शन आर करेक्ट देन मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू ऑल दोज कैंडिडेट हु हैव अटेम्प्टेड एनी वन ऑफ द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जहां पे 2 ऑप्शन, कोई भी 2 ऑप्शन सही हैं तो, या 2 ऑप्शन से ज़्यादा सही हैं, तो जो ऑप्शन सही होंगे उनमें से जो भी स्टूडेंट ने उनमें से ऑप्शन टिक किए होंगे सिर्फ उन्हीं को मार्क्स मिलेगा। ऐसा नहीं कि सभी को दे दिया जाएगा। यानी कि अगर सपोज करके कोई क्वेश्चन है वहाँ पे ए और बी सही है, सी और डी गलत हैं, तो जिन स्टूडेंट ने ए और बी में से कोई भी ऑप्शन टिक किया होगा सिर्फ उन्हीं को मार्क्स मिलेंगे, सी और डी वाले को नहीं मिलेंगे। ये चीज़ याद रखिएगा। वहीं पे इफ़ ऑल ऑप्शन आर फाउंड टू बी करेक्ट फुल मार्क्स टू बी अवॉर्डेड टू ऑल स्टूडेंट। अगर सारे ऑप्शन जो है करेक्ट थे तो उस केस में सभी स्टूडेंट्स को जो है मार्क्स दिया जाएगा। वहीं पे इफ नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट या क्वेश्चन इज फाउंड टू बी रॉन्ग, यानी कि या तो क्वेश्चन ही गलत था या तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं था, तो उस केस में जिन भी स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा सिर्फ उन्हीं को मार्क्स मिलेंगे। यानी कि ऐसा नहीं कि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया था और जो है वो क्वेश्चन गलत था तो उस केस में आपको मार्क्स मिल जाएंगे। नहीं, अब वो क्वेश्चन गलत था लेकिन आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था तो उस केस में आपको मार्क्स मिलेंगे। अटेम्प्ट नहीं किया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो अटेम्प्ट तो सारे करने हैं। ठीक, वहीं पे अगर 2 ऑप्शन सही थे तो दोनों में से अगर आपने कोई भी टिक किया होगा तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। कोई भी ऑप्शन सही नहीं था, क्वेश्चन गलत था और आपने अटेम्प्ट किया था तो भी मार्क्स मिल जाएंगे। वहीं पे सारे ऑप्शन सही थे, ठीक, तो उस केस में भी जो है क्या होगा, आपको जो है मार्क्स मिल जाएंगे अगर आपने अटेम्प्ट किया होगा तो। होप कि आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे कि एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होगा, कितने मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर पेपर का ड्यूरेशन क्या होगा, कुछ एग्जामिनेशन 3 आवर के हैं तो कुछ एग्जामिनेशन 2 आवर्स के हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।